शेर तभी दहाड़ेगा जब उसको मौका मिलेगा। इतिहास अपने आप को दोहराता है, जो आज है वो कल नहीं रहेगा। नए लड़कों को चांस देना चाहिए। ये बुढ़े हो गए, बहुत पैसा कमा लिया, तो सौरभ गांगुली से बढ़िया कोई कोच हो ही नहीं सकता। तो गांगुली से अच्छा कोच तो अभी नहीं मिल सकता है भारत को। एक अपने दौर के वो बहुत मंजे हुए खिलाड़ी रहे हैं और बहुत एक्सपीरियंस है उनको, तो रोहित शर्मा सुपरस्टार हो जाए। और गांगुली कोच बनते हैं तो रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों को जगह नहीं मिलेगी। रोहित शर्मा के दीवाने हैं कि 27 वाला ओडीआई वर्ल्ड कप कम से कम रोहित शर्मा की कप्तानी में खेला जाए। क्या वनडे वर्ल्ड कप 2027 में विराट कोहली और रोहित शर्मा खेल पाएंगे? और क्या सौरव गांगुली भारतीय क्रिकेट टीम के नए कोच बनना चाहते हैं? हम ऐसे ये दो सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि एक मीडिया संस्थान को दिए अपने इंटरव्यू में सौरव गांगुली ने भारतीय क्रिकेट टीम का कोच बनने की अपनी इच्छा जताई है। हालांकि पॉलिटिक्स में आने को लेकर के उन्होंने कहा कि उनका कोई इरादा नहीं, कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन अगर उन्हें मौका मिलता है तो वो भारतीय क्रिकेट टीम में बतौर कोच आ सकते हैं। विराट कोहली को लेकर और रोहित शर्मा को लेकर उन्होंने कहा कि जब देश 2027 में वर्ल्ड कप के लिए वनडे खेल रहा होगा साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में, तब उस समय रोहित शर्मा 40 के और विराट कोहली 38 साल के होंगे। लिहाजा भावनाओं के आधार पर फैसले न लेते हुए भारतीय क्रिकेट के भविष्य को देखते हुए फैसले लिए जाने चाहिए और नए क्रिकेटर को लाना चाहिए। इसी मुद्दे पर आज हम दिल्ली में मौजूद हैं, लोगों से जानेंगे, क्रिकेट प्रेमियों से जानेंगे कि वो क्या कुछ कहते हैं इन सवालों पर, इस मुद्दे पर। सर, आपका नाम? मेरा सतीश नाम है। सतीश जी, जिस तरीके से अभी सौरभ गांगुली जी का मैंने अभी जिक्र किया कि उन्होंने कहा है कि वो भारत क्रिकेट टीम के कोच बनना चाहते हैं अगर उन्हें मौका मिले, और ये आने वाला वक्त जो है दशा और दिशा तय करेगा, लेकिन वो कड़े फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं। भारत के पूर्व कप्तान हैं, बीसीसीआई के अध्यक्ष भी रहे हैं। लिहाजा अगर वो कोच बनते हैं तो क्या ये विराट कोहली का और रोहित शर्मा का पत्ता कट जाएगा? ऐसा ये दोनों खिलाड़ी सौरभ गांगुली के कार्यकाल में आए। सौरभ गांगुली नए लड़कों को चेहरों को देखने के श्रेय लेते हैं। जितने क्रिकेटर जो बने हुए दिख रहे हैं आपको, आप ये सौरभ गांगुली के कार्यकाल में सब बने, चाहे विराट कोहली हो, राहुल द्रविड़ हो, ये सब सचिन तेंदुलकर तो पहले से ही थे। ये जितने नए नए खिलाड़ी आए हैं, सौरभ गांगुली उस समय बीसीसीआई का चेयरमैन होते थे, जगमोहन डालमिया। ये देश के लिए, क्रिकेट के लिए बहुत बढ़िया काम उन्होंने किया। अब जहाँ से चेयरमैन कोच की बात है, तो सौरभ गांगुली से बढ़िया कोई कोच हो ही नहीं सकता। बहुत बढ़िया जुझारू है वो, उसके डर से खिलाड़ी एकदम बक रहते हैं। पिच का अनुभव भी है, बैटिंग का भी अनुभव बहुत बढ़िया क्रिकेट। सौरभ गांगुली एक जोशीला मर्द है। लॉर्ड्स में गंजी निकाल के हिला दिया अंग्रेजों के सामने ही, ऐसे घुमा दिया। ऐसा हमारा क्रिकेटर कोच बनेगा तो देश का सौभाग्य प्राप्त होगा, ये समझ लो। उससे बढ़िया कोई क्रिकेटर नहीं है, ना कोच होगा, ये समझ लो। कितने शौकीन हैं आप? बहुत शौकीन है। रोहित शर्मा के दीवाने हैं। रोहित शर्मा के दीवाने हैं। विराट कोहली भी बहुत अच्छा खिलाड़ी है, नो डाउट। तो रोहित शर्मा की क्या कौन सा बैटिंग ऑर्डर या किस तरीके का स्टाइल आपको पसंद आता है? सारा हिटमैन, वो खिलाड़ी एकदम स्पेशल है। आप देखो कि हम पिछले 11 साल के बाद एक भी आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीते थे, और जैसे कप्तानी उनको मिला, हमने ओडीआई में सेमीफाइनल तक गया और फिर T20 वर्ल्ड कप जीता, फिर चैंपियंस ट्रॉफी जीता, और अभी जो उनकी जो मुंबई इंडियंस का कप्तान रहा, 5 ट्रॉफी मुंबई इंडियंस के लिए जीता, तो ही इज़ द बेस्ट। और अभी फ़िलहाल टीम इंडिया में एज अ सीनियर प्लेयर रोहित शर्मा की काफ़ी अहम योगदान है और काफ़ी अच्छी भूमिका। और मैं चाहता हूं, पर्सनली मैं चाहता हूं कि 27 वाला ओडीआई वर्ल्ड कप कम से कम रोहित शर्मा की कप्तानी में खेला जाए। उसके बाद नए युवाओं को मौका मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। जिस तरह से वैभव सूर्यवंशी खेल रहा है, यशस्वी जायसवाल खेल रहे हैं, शुभमन गिल खेल रहे हैं, नो डाउट ही इज़ अपकमिंग लीजेंड, बट रोहित शर्मा का लेवल अलग है और सीनियर प्लेयर है। विराट कोहली भी ठीक है। रोहित और विराट को कम से कम तो 27 वाला वर्ल्ड कप खेलना ही चाहिए। और जहाँ तक बात सौरभ गांगुली की करते हैं, तो एक अपने दौर के वो बहुत मंजे हुए खिलाड़ी रहे हैं और बहुत एक्सपीरियंस है उनको, और उनसे अच्छा हमने अभी भी देखा राहुल द्रविड़ की कोचिंग देखी हमने, इनसे पहले हमने रवि शास्त्री की भी कोचिंग देखी। रवि शास्त्री से बेटर साबित हुए राहुल द्रविड़ एज अ कोच। तो हो सकता है कि एज अ कोच सौरभ गांगुली राहुल द्रविड़ से भी बेटर साबित हो, लेकिन ये वाला जो इनका ये रहा कि रोहित शर्मा या विराट कोहली को हटा करके वर्ल्ड कप खेला जाए, ये इस बात को एग्री नहीं करते इन चीज़ों को। ठीक है, यूथ को आप प्रमोट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए कि डेविड वार्नर कितने सीनियर प्लेयर हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जब भी वर्ल्ड कप खेलता है तो उनको टीम में रखता है। तो कहीं ना कहीं सीनियर प्लेयर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब कंगारू जैसे टीम से हम खेलते हैं, या इंग्लैंड से खेलते हैं, न्यूजीलैंड खेलते हैं, ये सब टीमें बहुत बड़ी और मंजी हुई टीमें हैं, तो एक्सपीरियंस वहाँ पर काम आता है। वहाँ पर लीगेसी काम नहीं आती है कि हम जो है ऑलराउंडर खेल रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, तो हम वहाँ पर वहाँ एक पेशेंस काम आता है, जो नो डाउट रोहित शर्मा, विराट कोहली बेस्ट ऑप्शन है। और हम कम से कम
कम चाहते हैं कि अगर आईसीसी को कम से कम ओडीआई वर्ल्ड कप, क्योंकि रोहित शर्मा के पास 5 मुंबई इंडियंस की ट्रॉफी हो गई, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हो गई, T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी हो गई, और अब हम चाहते हैं कम से कम ओडीआई की एक ट्रॉफी आ जाए तो रोहित शर्मा सुपरस्टार हो जाए, और हम तो बचपन से ही फ़ैन हैं उनके। सर यही बताना चाहता हूँ मैं कि शेर तभी दहाड़ेगा जब उसको मौका मिलेगा। जब दूसरे शेर वहाँ से जाएंगे तब नया शेर दहाड़ेगा। कौन हो सकता है विराट और रोहित की जगह? कौन सा खिलाड़ी आपको ऐसा लगता है कि जो विराट और रोहित शर्मा की जगह को भर पाएगा या उनकी जगह पर आकर उतने ही डिफेंसिव और उतने ही फास्ट तरीके से बैटिंग कर पाएगा? सर अंतर्यामी तो नहीं है, लेकिन समय के साथ देख फैन होने के नाते पूछ रहा हूँ। जो देख रहे हैं स्थिति कि हमारे जो खिलाड़ी हैं वो दिग्गज शेर हैं, जो उनके लेवल में आ रहे हैं, नए खिलाड़ियों को उन्हें मौका देना चाहिए। वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल, इस तरह के नाम सामने आए हैं। आईपीएल में हमने उनके परफॉर्मेंसेस को देखा है। काफ़ी नए खिलाड़ी हैं और उम्र भी बहुत कम है अभी, उनके पास काफ़ी लंबा करियर का वक्त बचा हुआ है जिसमें वो अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, और विराट और सचिन के बराबर उनका पोटेंशियल नज़र आता है। क्या कुछ कहेंगे इन तमाम खिलाड़ियों के बारे में? यही कहना चाहता हूँ कि जो दिग्गज शेर हैं वो शेरों को मौका देना चाहिए उन्हें, कि हाँ उन्हें भी दहाड़ने का मौका मिले, कि हाँ हम भी उस जगह पे, उस पिच पे, उस जंगल में दहाड़ सकते हैं, कि हाँ कि हमारा भी बल्ला चलता है। जहाँ तक गांगुली की बात है ना, अगर गांगुली कोच बनते हैं तो रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों को जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि इतिहास अपने आप को दोहराता है। जो आज है वो कल नहीं रहेगा। तो कल राहुल गांधी, वो अपने गांगुली जी भी थे कप्तान, आज नहीं रहे। तेंदुलकर जी भी एक समय कप्तान थे, अजरुद्दीन जी भी एक समय कप्तान थे, लेकिन आज नहीं है ना। तो हर इंसान का अपना एक टाइम पीरियड होता है, जिस टाइम पीरियड में वो अच्छा करता है उसे वो कप्तानी मिलती है। अब अच्छा करना बंद कर देता है, फिटनेस लेवल गिर जाता है, तो कप्तानी भी चली जाती है। तो एक समय सौरभ गांगुली से भी यही कह के फिटनेस के सवाल उठा के ही उनसे कप्तानी ली गई थी। वीरेंद्र सहवाग हुए, सचिन तेंदुलकर हुए, कई वरिष्ठ खिलाड़ियों को फिटनेस की वजह से ही टीम से बाहर का रास्ता दिखाया गया था एक समय। लेकिन लोग ये भी कहते हैं ना कि कम से कम 1-2 एक्सपीरियंस खिलाड़ी आपकी टीम 11 में होने चाहिए, क्योंकि जो एक्सपीरियंस खिलाड़ी होते हैं वो प्रेशर को हैंडल करने के लिए नए खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाते हैं पिच पर, क्योंकि जब अंतर्राष्ट्रीय मैच होते हैं तो हाई इंटेंसिफाई प्रेशर हो जाता है, लिहाजा वहाँ पर देश को रिप्रेजेंट करते हुए खेलना बड़ा मुश्किल होता है। तो एक सीनियर खिलाड़ी या 2 सीनियर खिलाड़ी होने चाहिए। यहाँ आप गलत हैं, क्योंकि 2027 का वर्ल्ड कप होगा तो 2 साल और आगे चली जाएगी एज विराट कोहली की भी, रोहित शर्मा वो 38 और 40, मैंने वही इशारा किया। हाँ, तो 2-3 साल आगे चली जाएगी ना। नहीं, उस समय वो 38 और 40 के होंगे। हाँ, होंगे ना, तो एज तो बढ़ रही है ना, बढ़ गई ना। तो भाई जो यंगस्टर होंगे ना उन्हीं को पहले वैल्यू मिलेगी। आज आप एक्सपीरियंस की बात कर रहे हो, तो कई T20 के ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने 100 से ऊपर T20 मैच खेल लिए हैं, वो कप्तानी करने के दावेदार भी हैं, वनडे के भी दावेदार हैं। शुभमन गिल है, जायसवाल हैं, कई होनहार खिलाड़ी हैं। तो विकल्प तो भारत की तरफ से आज इतने हैं कि आज इंडिया टीम 4 टीम बना के भी खेले ना तो अच्छा परफॉर्म करेगी हर उसमें, चाहे वो टेस्ट हो, चाहे वो वनडे हो, चाहे T20 हो। अब तो 10 ओवर वाली भी खेलने लगे हैं मैच लोग, तो सीधी बात है। दूसरी चीज़ ये भी कही जाती है कि बिना गाइडेंस के कोई खिलाड़ी बेहतर परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। तो बतौर कोच सौरभ गांगुली कितना कारगर साबित होंगे? रवि शास्त्री आए इससे पहले राहुल द्रविड़ भी थे, सौरभ गांगुली का अब जिक्र हो रहा है। कितने बेहतर कोच बन पाएंगे? क्या कुछ नज़रिया आपका, क्या एक्सपीरियंस कहता है? अब एक बता दूं, सौरभ गांगुली जितने बेहतर कप्तान रहे अपने टाइम में, उतने अच्छे इंसान भी हैं। कभी फालतू के बयान देते नहीं, कभी किसी गलत बयानबाजी में फंसते नहीं हैं। तो मेरा तो ये है, उन्होंने कप्तानी में भी बताया था कि किस तरीके से उन्होंने आक्रामक होकर भारत को एक लेवल पे पहुंचा दिया। हालांकि विश्व कप तो नहीं जीत पाए थे उनकी कप्तानी में, लेकिन सेमीफाइनल तक तो हम गए थे उनकी कप्तानी में। उनमें आक्रामकता थी और कई होनहार खिलाड़ियों को उन्होंने ही मौका दिया। मोहम्मद कैफ हुए, युवराज सिंह हुए। मोहम्मद कैफ और युवराज सिंह को तो उन्होंने काफ़ी मौके दिए। नेट वेस्ट सीरीज़ का इंग्लैंड के खिलाफ फाइनल तो आज पूरा भारत आज भी याद करता है, जैसे उन्होंने 300 ऊपर का स्कोर चेस किया था दोनों ने मिलकर। तो मौका किसने दिया था उन लोगों को? उन युवाओं को भी तो मौका गांगुली ने दिया था, और गांगुली की कप्तानी में वो मैच जीते थे। तो गांगुली से अच्छा कोच तो अभी नहीं मिल सकता भारत को, इतना तो मैं कह देता हूँ, श्योर हूँ। कुल मिलाकर के दिल्ली में आकर हमने जब ये बात की तो जो बिंदु निकल कर आए वो ये निकल कर आए कि सौरभ गांगुली एक मजे हुए खिलाड़ी रहे हैं, लिहाजा उनके इस तजुर्बे का, उनकी इस कैपेबिलिटीज़ का टीम इंडिया को फ़ायदा ज़रूर लेना चाहिए। और अगर उन्हें ये मौका मिलता है तो इन्हें इस मौके के ज़रिए उन्हें टीम इंडिया को एक नया रूप देने की ज़रूरत है। जैसे कि वो इशारा भी कर रहे थे कि नए खिलाड़ियों को जगह मिलनी चाहिए, लेकिन काफ़ी प्रशंसक क्रिकेट के ऐसे हैं जिन्होंने ये इशारा किया कि एक मौका फ़िलहाल अभी विराट कोहली और रोहित शर्मा को मिलना चाहिए। 2027 ODI जो वर्ल्ड कप होगा,
साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में, वहाँ पर भारत एक बार अपना तिरंगा जो ट्राई कलर है उसको दोबारा लहराए, उस विक्ट्री को रोहित शर्मा और विराट कोहली की मौजूदगी में। ये तमाम बातें आज हमने लोगों से डिस्कस की हैं। अब देखना ये होगा कि सौरव गांगुली के करियर की दिशा को वक्त कैसे तय करता है। राजधानी दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट राजकुमार के साथ मैं कमल मिश्रा, आय ऑन भारत।